जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह को हम सब मिलकर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कितना अच्छा प्रभु है, कितना सामर्थी प्रभु है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो कैसे अद्भुत रीति से हम सबको संभाल रहा है। चर्च, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो कल भी हमारे साथ था, आज भी है और आने वाले कल भी हमारे साथ में होगा। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रभु को धन्यवाद दें। जोर से अपने अपने घरों में ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि वो अद्भुत है, उसकी करुणा अद्भुत है, और उसके काम अद्भुत है, उसकी योजनाएं अद्भुत है। उसकी सुरक्षा जो हमको मिली है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उसके प्यार के लिए उसको धन्यवाद दें। फिर से एक बार प्रभु की दया में हम सब के लिए समय आया है। अपने अपने घरों से ही परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आइए आज इस रविवार की आराधना को हम प्रार्थना के साथ में शुरू करें। जीवित पिता, आपको दिल से धन्यवाद यीशु राजा। हम बड़ी नम्रता और दीनता से आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। हमारा दिल खुशी से, धन्यवाद से भरा हुआ है। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके अनुग्रह को देखते हैं, आपकी सहायता को, आपकी सामर्थ को, आपकी सुरक्षा को। प्रभु जी, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपको धन्यवाद। और हर बार प्रभु आप अपनी दया को उंडेल कर हमको हमारे जीवनों में तृप्त करते हैं। प्रभु यीशु, अपनी उपस्थिति से, अपने वचन से, अपने कामों से, अपनी आवाज से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस रविवार में फिर से एक बार अनुग्रह चाहते हैं, हम सब मिल के आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रभु यीशु, मिल के गा सकें, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें, और उसके बाद आपके वचन से उन बातों को सीख सकें जो आपने हमारे लिए रखा हुआ है। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चर्च, मिलके थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस, आपके नाम की आराधना, आपके नाम की स्तुति हो, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं। हम आपके नाम की आराधना करते हैं। हम गाए हो महिमा गाए जमीन।
His name, उसके नाम को ऊंचा ऊंचा ओ मिलकर उठाएं, क्योंकि वो राजा है, ओ वो राजा धीराज है। हालेलुया, सदा स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। ओ प्रभु, मिलकर आपकी कलीसिया आपके नाम को ऊंचे पर उठाती है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हैं। हालेलुया, तेरे सम्मुख आकर तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, क्योंकि आपके समान दूसरा कोई भी नहीं। हालेलुया। Yes, we worship your holy name, Lord. Oh, we give you glory, Lord. Oh, we give you glory. आपकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ सदा बनी रहे। मैं कभी घबराऊंगा नहीं, मैं कभी डरूंगा नहीं प्रभु, क्योंकि तू सदा मेरे साथ साथ रहता है। मैं तेरे नाम की वंदना करूंगा, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाऊंगा। आइए चर्च मिलकर उससे कहें, मेरे चारों ओर चाहे जो कुछ भी हो रहा प्रभु, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं तेरे नाम पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। तेरी करुणा और तेरी भलाई कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वो सदा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ
तेरा नाम, हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी, हर एक समस्या से ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा तेरा नाम, सबसे सामर्थ्य तेरे काम है। हमारा दिल उन्हें खूब समझता है। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखेंगे हम उम्र भर, और हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, और हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, तेरा नाम यीशु केवल तेरा ही नाम ऊंचा और सबसे ऊंचा। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद इतना अनुग्रहकारी होने के लिए। हम जानते हैं बहुत जल्द आप इस परिस्थिति को खत्म कर देंगे, और इसके बाद कलीसिया फिर से एक बार मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठा पाएगी प्रभु। लेकिन जब तक हम अपने घरों में बंद हैं, हम अपने घरों से भी आपके नाम को उतनी ही महिमा देंगे जितनी हम सामूहिक रूप से देते हैं। हम सब आत्मा में एक हो जाते हैं प्रभु, भले ही हम शारीरिक रूप से अलग अलग हैं प्रभु, दूर दूर हैं प्रभु, लेकिन आत्मा में हम यीशु के नाम से एक हो जाते हैं और आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं और आपके नाम को आदर देते हैं। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा, मेरे जीवन से। आज के पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक यूं ही बना रहे। सारी बातों में आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु से जो आज सुबह सीखने के लिए वचन मिला है, आज हम फिर से उस पर मनन कर सकेंगे। धन्यवाद पिता को इस अद्भुत समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज सुबह जो बात प्रभु ने हमारे मनन के लिए दिया है, हमारा चिर परिचित विषय है। वो कई बार हम सुन चुके हैं उस पे, लेकिन आज फिर से हम उसी शब्द पे, विषय पर मनन करेंगे, विश्वास। परमेश्वर के वचन से आज हम फिर से ऐसे समय में जब परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं, परिस्थितियां बिल्कुल हमारे विपरीत है, ऐसे समय में प्रभु से आपके और मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए वचन आया है, विश्वास। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, विशेष तौर से
नए नियम में, तो बाइबल हमको बताती है प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय की 32वीं आयत में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वालों की मंडली। तो सबसे पहले जिन लोग यीशु मसीह के पास आए, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको सबसे पहले विश्वास करने वालों की मंडली कहा गया है, विश्वासी कहा गया है। बाइबल हमको आगे नए नियम में बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, लोग एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास में लेकर आए और यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है 2री आयत में, यीशु मसीह ने कहा उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के मारे के लिए प्रार्थना किया। 9वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा हुआ है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो यीशु मसीह के पास में आई और अपने मन में कहती थी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने छुआ, यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली। यीशु मसीह ने पलट कर कहा, किसी ने मुझे छुआ है। ये स्त्री डरती हुई यीशु मसीह के पास आई और बाइबल कहती है 22वीं आयत में, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब देखें 9वें अध्याय में फिर से आगे एक वाक्य हुआ है, 27 आयत से 31वीं आयत में 2 अंधे यीशु मसीह के पास आए, बड़ी दूर से भागते हुए आए। जब यीशु घर पहुंच गया तो वे अंधे यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाया और लिखा हुआ है 28वीं आयत में, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। आज सुबह की बात, नए नियम से, इट इज ऑल फेथ। तो देखें, यदि हम नए नियम में, तो ये सब कुछ विश्वास है। यीशु मसीह नंदों से पूछ रहा है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? आज की इस परिस्थिति में हमको हमारे मसीही जीवन में इस बात को समझना है, हमारा प्रभु सर्व सामर्थी है, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो यीशु मसीह हमसे पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन अंधों ने उत्तर दिया, हां प्रभु। और फिर उसके बाद लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। न हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है। जैसा मैंने कहा, हमारे मसीही जीवन में सब कुछ विश्वास। ध्यान से आज की बात सुन के आप समझें, क्योंकि हमारा मसीही जीवन जो है वो विश्वास से शुरू हुआ। हम सब जानते हैं, इफिसियों उसका 2रा अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, उस वचन से विश्वास आया, उस वचन में परमेश्वर का अनुग्रह आया और उस अनुग्रह और विश्वास ने हमको उद्धार दिया, हमको एक दृष्टि दिया, ज्ञान दिया। हम पापी हैं, हमें एक उद्धार करता चाहिए। और जब हमने वो अंगीकार किया, विश्वास किया, माना, तब हमारा मसीही जीवन यीशु मसीह के साथ शुरू हुआ। आगे बाइबल हमको बताती है, प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय की 39वीं आयत में लिखा है, हम विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं। बाइबल हमको उसके बाद कहती है, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय की प्रेरितों के काम 15वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा, वी आर सेंटिफाइड बाय फेथ। बाइबल कहती है गलतियों 3रा अध्याय उसकी 2री आयत में और 14वीं आयत में, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मिला है। उद्धार पवित्र आत्मा, पवित्र बनाए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र आत्मा मिला है विश्वास के द्वारा। सब कुछ विश्वास है। लेकिन बाइबल हमको उसके आगे बताती है कि जो विश्वास है ना, उसमें बाइबल हमसे एक बात कहती है, इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय की
6वीं आयत में। आज हम वहां से इस बात को समझेंगे, सीखेंगे। और वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। विश्वास एक बात है, लेकिन वो विश्वास जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बाइबल उसकी बात कह रही है। अब देखें, समझें कैसे धीरे धीरे परमेश्वर विश्वास के जीवन में हमको बढ़ाया। विश्वास से उद्धार मिला, विश्वास से पवित्र किए गए, विश्वास से धर्मी ठहराए गए, विश्वास से पवित्र आत्मा मिला। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है वो विश्वास जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो विश्वास परमेश्वर को खुश करता है, ध्यान से, जो विश्वास परमेश्वर को खुश करता है वो दिखावटी नहीं होता है, वो मरा हुआ विश्वास नहीं होता है, वो नकली विश्वास भी नहीं होता है, और न वो झूठा विश्वास होता है। वो सच पे आधारित विश्वास होता है और वो सत्य विश्वास होता है, वो आत्मिक विश्वास होता है, वो प्राणों का उद्धार करने वाला विश्वास होता है, और ये वो विश्वास होता है जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी दिखावटीपन नहीं होता है। वो सत्य पे आधारित, उसको मालूम है परमेश्वर सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, उसने जो कहा है वो पूरा करता है। वो सत्य पे आधारित विश्वास है। वो आगे जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूं, आज आप अपने विश्वास के कौन से स्तर पे हैं? क्योंकि अक्सर विश्वास जो है विपरीत परिस्थिति में ही देखा जाता है, पहचाना जाता है, और हम विपरीत परिस्थिति में हैं जब सब बातें हमारे हाथ से निकल के चली जा रही हैं। कोई भी बात हमारे वश में नहीं है, कोई भी बात। ऐसे समय में आपके विश्वास का स्तर, क्या आप परमेश्वर को खुश करने वाले हैं अपने विश्वास से? आज हम समझेंगे इस बात को, क्योंकि मनुष्य जो है केवल वो विश्वास करेगा जिसका उसके जीवन पर असर पड़ता है, प्रभाव होता है, उस बात पे विश्वास करेगा। वो किसी भी ऐसी वैसी बात पे विश्वास नहीं करेगा। मनुष्य उस बात पे विश्वास करेगा जिसका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मैं यहां तक बोलूं, जिसका उसकी नस पे प्रभाव पड़ता है। हम ऐसी किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते और नहीं करते हैं, लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और हम जानते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ा है, हमारे जीवन में बदलाव आया है, हमारे जीवन में एक दिखाई देने वाला बदलाव आया है, क्योंकि हमने सत्य पे विश्वास किया है। आप समझें, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तो हमें जीवित परमेश्वर, जीवित वचन मिला है। और मरे हुओं का विश्वास का परमेश्वर नहीं है, वो जीवते लोगों के जीवित विश्वास का परमेश्वर है। प्लीज, हमारा परमेश्वर जीवित है और हम जीवित लोगों के जीवित विश्वास का परमेश्वर है। परमेश्वर जीवित, विश्वास जीवित, और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास भी जीवित। हमको उस अपने विश्वास में आना है, ऐसी जगह जहां पर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने ना। आज सुबह सबसे पहली बात, 3 बातों से मैं इस विश्वास को समझाऊं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास, क्योंकि जीवित विश्वास है ना। बाइबल में लिखा है
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था, यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, यीशु मसीह। और बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। और परमेश्वर का वचन जीवित और दो धारी तलवार है। इस वचन से जो जीवित है हमको विश्वास मिला है, और वो विश्वास जो हमको मिला है वो जीवित है, कार्य करने वाला है, उत्तर लेकर आने वाला विश्वास है। चर्च प्लीज समझें, जीवित वचन, जीवित विश्वास, जीवित परमेश्वर पर उत्तर लाने वाला। हमको सिर्फ समझना है अपने उस विश्वास को, हम किस चीज पे, कहां और कैसा विश्वास कर रहे हैं। वो बात है जो आज सुबह प्रभु चाहता है हम समझें, हमारा जीवित विश्वास जो परमेश्वर को खुश कर सके। पहली बात, मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर आपको हिंदी में बोल के उस बात को समझाऊंगा मैं। पहली बात, इस बात को अपने मन में रखें, आप इस बात को अपने मन में रखें, दैट ह्यूमन बीइंग्स वर मेड टू थ्राइव एंड नॉट जस्ट टू सर्वाइव। हिंदी में, मानव जाति फलने और फूलने के लिए, उन्नति के लिए बनाई गई है, सिर्फ रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए नहीं। यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो बाइबल हमको बताती है, उत्पत्ति के पहले अध्याय की 28वीं आयत में लिखा हुआ है, जहां बाइबल इस प्रकार से कहती है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हमारी सृष्टि इसलिए हुई है, हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हम फूले फले। वो परमेश्वर का आइडिया ही वो था हमको बनाने का, परमेश्वर का विचार ही वो था कि मैं जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना रहा हूं, वो फूले फले, आशीषित होए, बढ़े। तो आप सोचे थोड़ी देर इस बात को, जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो उसने हमको इसी विचार से बनाया कि हम फूले फले और बढ़ें। इसमें कोई शक नहीं, मनुष्य ने जब पाप कर दिया तो वो आशीष चली गई, लेकिन फिर से यीशु मसीह में वो बात परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिया, फिर से वो आशीष उसने हमारे लिए रख दिया कि हम यीशु मसीह में आशीषित हों, फूले फले और बढ़ें। बाइबल हमको बताती है पुराने नियम में यशाया और उसका 41वां अध्याय, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है 18वीं आयत में, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। अब देखिए, जब बनाया था, पाप नहीं था, तब भी हमको आशीषित रहने के लिए, फलने फूलने के लिए बनाया। लेकिन उसके बाद जब मनुष्य पाप में गिर गया, फॉलन ह्यूमन बीइंग बन गया, तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी, प्रतिज्ञा दिया हमको प्रतिज्ञा दिया और कह रहा हमसे, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। बाइबल कहती है, एक आयत और हम जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 107वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत से 35वीं आयत तक ध्यान से सुने। वह नदियों को जंगल बना डालता है। परमेश्वर यहां अपनी सामर्थ हमको बता रहा है कि हमारा परमेश्वर नदियों को जंगल बना डालता है, सुखा देता है। वह जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है, परमेश्वर की सामर्थ। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। यह वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है, लेकिन उसके बाद लिखा है, जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। इतना सामर्थी परमेश्वर है वो, और उसने हमको बनाया ही इसलिए है कि हम फलवंत हों। लेकिन फलवंत होते हैं तब जब हम दो चीज करते हैं,
विश्वास और उस विश्वास में परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब आते हैं विश्वास से, परमेश्वर हमको फलवंत बना देता है। आप विपरीत परिस्थिति में हैं, डरे हुए हैं, विचलित हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन प्रभु के पास से आज मेरे लिए, आपके लिए वचन आया है। वो विश्वास जो परमेश्वर को खुश करता है, और वो विश्वास है, समझना इस बात को, मेरे परमेश्वर ने मुझे फलवंत होने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए बनाया है। यदि मैं विश्वास करूंगा, विश्वास से आज्ञाकारिता में रहूंगा, मैं उसकी किसी भी बात पे संदेह नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी विपरीत परिस्थिति में मुझे फलवंत करेगा। मुझे प्रभु ने वचन दिया है, इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। यस लॉर्ड, सिर्फ अपने जीवन को प्रभु के साथ ठीक करें, सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक करें, विश्वास करें, विश्वास करें। परमेश्वर अपनी वचन से पीछे नहीं हटेगा। उसने हमको बनाया ही इसीलिए है कि हम मल्टीप्लाई हों, हम फलवंत हों। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। चर्च, पवित्र आत्मा जो कह रहा है मुझसे आपसे कहने के लिए, सिर्फ अपने जीवन को ठीक कर लें। आप ऐसे समय में जब सब सूखता जा रहा है, ड्राई होता जा रहा है, सब सोर्स बंद होते जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है फलवंत होने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। वो पानी से सींच के फलवंत करने वाला सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो उसने बनाया है वो वैसा। लेकिन आप यदि बाइबल को देखें, बिना वर्षा के भी वो फलवंत कर देता है। इज़ाक के समय बिना बारिश के कर दिया उसने। आप समझ रहे हैं बात? परमेश्वर ने उसके लिए आपको और मुझको रखा है। वो विश्वास की बात जो कर रहा है परमेश्वर, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप परिस्थिति को नहीं देखें, आप अपनी हालात को नहीं देखें, आप अपनी कमजोरियों को नहीं देखें, सिर्फ नम्र होकर यीशु मसीह के साथ अपना संबंध ठीक करके उस विश्वास में चले जाएं। परमेश्वर जिससे खुश हो जाए, परमेश्वर जिस विचार से आपको बनाया है वो आपके जीवन में पूरा कर देगा। आगे समझाऊं बात को मैं। परमेश्वर बाइबल बताती है, समझे बात की आज को। बाइबल बताती है हमको निर्गमन में उसके पहले अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड, पर ज्यों ज्यों वे उनको, इसराइलियों को, कौन? मिस्र का राजा और मिस्र की प्रजा, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसीलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। प्लीज चर्च, दुख आया, प्रेशर आया, पूरा मिस्र इस्राएल के पीछे लग गया, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, ज्यों ज्यों वो दुख देते गए, प्रेशर देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। हमारा परमेश्वर है, वो अद्भुत है। आप क्यों डर रहे हैं चर्च? आप क्यों परेशान हैं? यदि बहुत स्पष्ट बोलूं, सॉरी मेरे इस वाक्य के लिए, कुछ गलत है ना, इसीलिए आप डर रहे हैं। कुछ बात है जीवन में, इसलिए आप डर रहे हैं। अब परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं।
और फिर विश्वास से उसके पास जाएं, फिर बोलूं उसने हमको बनाया ही है फ्रूटफुल और मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो आशीषित करेगा। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी वातावरण खराब हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में फलने फूलने के लिए, अत्यंत बढ़ जाने के लिए बुलाए गए और बनाए गए। जस्ट कीप इट इन माइंड। फिर से बोलूं, द ह्यूमन बींग्स वर मेड टू थ्राइव एंड नॉट जस्ट सर्वाइव। जिंदगी चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए नहीं है हम लोग, फलने फूलने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए हैं हम। आइए समझें, परमेश्वर को खुश करने वाला विश्वास हम सब जानते हैं, इसलिए प्रभु ने वही बात फिर से दिया है आपके साथ कहने के लिए, इसलिए उसी उदाहरण से आपके साथ बात करूंगा मैं। बाइबल कहती है रोमियो के 4 अध्याय में अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, जहां पे लिखा है उसने निराशा में भी, आप समझ रहे हैं, उसको विश्वासियों का पिता कहा गया। वो फेथफुल इब्राहिम कहलाया है, विश्वासियों का पिता, फेथफुल इब्राहिम। फिर भी बाइबल कहती है निराशा होता है, स्थिति सामने है तो छोटी सी निराशा आती जरूर है, लेकिन बाइबल कहती है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार, प्लीज, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, मल्टीप्लिकेशन, फ्रूटफुल। अपनी वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो विश्वास में निर्बल नहीं, उस वचन के अनुसार। और अपन को भी परमेश्वर ने आज वही वचन दिया है। हमको परमेश्वर ने जब बनाया तो इसी विचार से बनाया, हम फले फूले और बढ़ते जाए। और लिखा है उसने उस वचन को इब्राहिम ने पकड़ लिया और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास कौन सा हुआ? वो विश्वास जिसमें हम एक ही बात अपने जीवन में बनाए रखते। नहीं, प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, वो अपनी बात को पूरा करेगा। आओ अपने परिवार के साथ में मिलके बोले, आइए आओ बच्चा, हम सब मिलके परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है वो अपनी बात को पूरी करेगा। इब्राहिम ने वही किया। फिर से पढ़ूं, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और सुने, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसको पूरा करने में भी सामर्थी है, समर्थ है। परमेश्वर ने जो बात हमारे लिए किया है, हमको बनाया ही फ्रूटफुल होने के लिए। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हमको इस विपरीत परिस्थिति में छोड़ देगा? नहीं, इस विपरीत परिस्थिति में हमको फलवंत करेगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग ले सकते हैं आज इस बात को, थैंक यू जीसस। यस फादर। ओह हालेलुया। आप जितने लोग ले सकते हैं आज प्रभु के इस वचन को ले लें। निराशा में भी आशा रखें, उसकी महिमा करें, क्योंकि निश्चय जाना कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। मेरा और आपका परमेश्वर समर्थ है, अपनी बात को आपके जीवन में पूरा करेगा। वो कर रहा है, वो पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप कर रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु पापा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप अपने लोगों के लिए अपनी बात को, अपने वचन को पूरा करने वाले हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ध्यान से सुने,
और यह वचन विश्वास उसके एक धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। यदि इब्राहिम के लिए लिखा था, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर समर्थ है, हमारे लिए भी लिखा गया है। हम भी विश्वास करें हमारा यीशु मसीह समर्थ है हमारी हर एक बात को पूरा करने के लिए। नहीं विचलित हुए, नहीं परेशान हुए, लेकिन अपनी निराशा में आशा रखकर पूरे परिवार के साथ में मिलकर, चर्च पूरे परिवार के साथ में मिलकर यीशु मसीह की आराधना करें, उसको महिमा दें, उसको महिमा दें, उसको महिमा दें। उसने जो वचन दिया है वो पूरा करेगा, चाहे कितने साल पुराना हो। लिखा हुआ उसके मरी हुई सी दशा में परमेश्वर ने उसको नया जीवन, नई जिंदगी दे दिया उसको। आमीन, आमीन। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़े प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। यस राजा यीशु, आप जीवन दे रहे हैं जैसे आपने इब्राहिम को जीवन दिया उसकी मरी हुई सी दशा में। हर एक परिवार में आज आपका जीवन, प्रभु यीशु आपका जीवन, प्रभु यीशु आपका जीवन, ताकि लोग अपनी मरी हुई सी आत्मिक दशा में से बाहर निकल के आपको प्रसन्न करने वाले विश्वास में आए और आप उनके लिए अपना वचन पूरा कर दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद आपकी दया के लिए, प्रभु धन्यवाद आपकी दया के लिए आप कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। दूसरी बात हम जल्दी से देखें, विश्वास जो परमेश्वर को खुश कर देता है। ऐसे अवसर हमारे जीवनों में आते हैं, है ना, ध्यान से समझना परमेश्वर की बात को। ऐसे अवसर हमारे जीवनों में आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए। जब एक तरफ हमारे पास टेस्टिमनीज, गवाहियां होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी टेस्टिमनी के अनुभव में विश्वास। प्लीज, एक तरफ टेस्टिमनीज है, हमारे पास भी गवाहियां हैं और हमारे लिए भी गवाही दी जा रही है, और उन गवाहियों का प्रूफ भी, आप समझ रहे हैं, उन गवाहियों का प्रूफ भी। मैं अपनी इस बात को आज जो प्रभु से मिली है अय्यूब के जीवन से समझाता हूं। बाइबल कहती है, अय्यूब उसका पहला अध्याय, एक तरफ टेस्टिमनीज। सुने, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। आप देख रहे हैं टेस्टिमनीज, परमेश्वर का भय मानने वाला, सीधा, खरा और बुराई से दूर रहने वाला टेस्टिमनी। और उस टेस्टिमनी में परमेश्वर का वचन बता रहा है आशीषित व्यक्ति, और ऐसा आशीषित व्यक्ति परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पूर्व देश में कोई उसके बराबर नहीं था, कोई उसके बराबर नहीं था। He was such a rich man। और उसके लिए जो बाइबल में लिखा है ना, उसकी धनाढ्यता, मैं एक वर्ष और पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है 29वें अध्याय में, अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। यहां से, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। इस ऊंचाई, इस हाइट का मनुष्य है, वो परमेश्वर की मित्रता उसके डेरों पर बनी हुई थी। हम सीख रहे हैं बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनूना है। विश्वास की बात सीख रहे हैं, समझें आप। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे।
तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरी पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहती थी। आप सोच सकते हैं, ऐसा आशीषित व्यक्ति, एक तरफ परमेश्वर की मित्रता, परमेश्वर की उपस्थिति है और उसमें आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष दिखाई दे रही है। और ऐसी नहीं, उस जगह पे सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस आशीष को, इसके बराबर कोई धनी नहीं है। नाउ दूसरा हिस्सा, बाइबल बताती है इन सब के बावजूद एक अवसर, एक समय आया जब परमेश्वर की बातचीत शैतान से हुई। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? हम सब जानते हैं, छोटा करने के लिए बोल रहा हूं। शैतान ने एक बात बोला, आप देखें वो हाइट, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तब परमेश्वर ने कहा, हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका छू ले और देख ले। यह है टाइम चर्च, हमारे विश्वास का, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले विश्वास का। जो बात प्रभु ने दिया है मैं आपको जल्दी से बोल के समझाता हूं। आपका विश्वास आशीष देने वाले परमेश्वर पर है, आशीष मिलने के लिए परमेश्वर पर है, या आपका विश्वास आशीष देने वाले पर है? क्यों? क्योंकि जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया ना, आज वो ऐसी जगह में है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। आप समझें, उसकी प्रतिष्ठा चली गई है। सचमुच में यदि मैं बहुत आसान से सरल शब्दों में बोलूं, अय्यूब एक गया बीता इंसान बन के वहां बैठा हुआ है। एक समय प्रतिष्ठित व्यक्ति था, आज गया बीता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास, इन सब के बीच में सुने अय्यूब की बात, क्यों परमेश्वर अय्यूब से खुश हो गया। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य होवे। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में भी अय्यूब ने परमेश्वर को खुश कर दिया। कैसे? सीधा पुरुष बनके, खरा पुरुष बनके, यहोवा का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति बनके। और दूसरी स्थिति आई, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सब कुछ, सब लोग सलाम करते थे उसको, हाईली प्रेस्टिजिशियस व्यक्ति। अब जब सब कुछ चला गया तब भी अपने परमेश्वर के लिए खड़ा, बोलता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, उसकी दी हुई आशीष पे नहीं। प्लीज समझें, प्लीज समझें, मुझे मेरे परमेश्वर ने प्रतिष्ठित बनाया था और वही परमेश्वर जब मुझे प्रतिष्ठित बनाया तब भी मेरे साथ था। और मैं जानता हूं आज भी जब मैं इस दशा में हूं, वही परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। उस समय मेरी प्रतिष्ठित दशा में परमेश्वर महिमा पा रहा था, आज इस दशा में भी परमेश्वर मेरे साथ है
और वो वैसी ही महिमा पाएगा। उसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर था, उससे मिलने वाली चीजों पर नहीं था। ध्यान से सुने क्या कहता है वो आगे। हम सब जानते हैं, बाइबल हमको बताती है। आगे अय्यूब कहता है, आई नो माई रिडीमर लिविथ। मैं जानता हूं मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती। क्या? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। जो बात प्रभु से मिली है विश्वास की, समझने की, क्या आज हम ऐसे विश्वास में खड़े हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जहां हम पहली जगह परमेश्वर के साथ सिधाई में चले, आशीषित हुए, लेकिन यदि समय आए हमारा सब कुछ चला जाए, हमारा सब कुछ हमसे ले लिया जाए, तो भी हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसको खुश करने के लिए खड़े रहेंगे। लोग तो हंसी उड़ाएंगे, लोग मजाक करेंगे, अरे क्या हो गया इसको, अरे ये तो बड़ा धर्मी बनता था, अरे बड़ा प्रचारक था, अरे बड़ा विश्वासी था, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हैं कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आशीषों के लिए नहीं, आशीषों में बने रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया है परमेश्वर को खुश करने के लिए। वो है बात जो परमेश्वर अपने वचन में लिख के हमसे कह रहा है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास अच्छे समय में भी, विश्वास विपरीत परिस्थिति में भी। जल्दी से आज की तीसरी और आखिरी बात, आखिरी उदाहरण परमेश्वर के वचन से हम देखें। कौन सा विश्वास जो परमेश्वर को खुश करता है? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो इतना ज्यादा तेजी से काम करता है, भागता रहता है हमारा माइंड जो है। और वो माइंड जब भागता है ना, तो अच्छे के लिए भी लेकिन बुरे के लिए भी। अच्छे के लिए अच्छी बात सोचता है, लेकिन जब बुरी विपरीत परिस्थिति आती है तो एकदम हमारा माइंड जो है अनिष्ट की आशंका में, विचारों में बह जाता है, कुछ भी सोचने लगते हैं हम। लेकिन यही वो जगह है जहां हमको अपने आप पर नियंत्रण रखकर अपने आप को यह सिखाना, बताना है कि मैंने एक सच्चे परमेश्वर पर, एक जीवित परमेश्वर पर जीवित विश्वास रखा है। जीवित वचन को पाकर वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आज की आखिरी बात, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से। उनको इस्राएल से बंधुआ बना के लाया गया, और जब वे बाबुल आ गए, नबूकदनेस्सर राजा के, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, उनको बाबुल की शिक्षा दी गई और राजा ने उनको प्रतिष्ठित पद दिया। उनको प्रतिष्ठित पद दिया, उनको राज्य में प्रतिष्ठा मिली तीनों को। आप सोचें, समझें बात को आप। उनको प्रतिष्ठित पद मिला। एक प्रकार से प्रतिष्ठित पद भी है और संपन्न भी है। स्वाभाविक है ना, जब अच्छा पोस्ट, अच्छा पद मिला है तो उसके साथ सब सुविधाएं भी हैं, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ। लेकिन अचानक से, प्लीज, अचानक से जिस राजा ने उनको अपने राज्य की शिक्षा देकर प्रतिष्ठित पद दिया,
सुख सुविधाएं, संपन्नता बन दिया। अचानक से उसी का माइंड बदल गया और उसने एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, जो कोई राजा की बात नहीं मानेगा उसको आग में फेंक दिया जाएगा। अब आप सोचें, लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया और बोला, जो कोई इसके आगे झुक के इसकी पूजा नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। आप परिस्थिति को समझें। यही राजा कल प्रतिष्ठित किया, यही राजा है सुख सुविधा दिया, आज ठक स्थिति को बदल दिया, एक औरत खड़ा कर दिया, बोला इसको पूजना पड़ेगा। विश्वास, प्रतिष्ठा, इस दुनिया में प्रतिष्ठा देने वाले की बात सुनेंगे, इस दुनिया में सुविधा देने वाले की बात सुनेंगे, या फिर परमेश्वर को जिसके साथ आपका आत्मिक संबंध हो गया है, आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, आप उसके पवित्र नाम के कहलाने वाले लोग बन गए हैं, आप उसको खुश करने वाला विश्वास रखेंगे। बाइबल कहती है शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए उन्होंने स्पष्ट राजा से बोल दिया, राजा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। वो बिल्कुल भी प्रतिष्ठा, पैसा, संपन्नता के लिए नहीं थे उन लोग। बोला परमेश्वर के अनुग्रह से ये सब मिला है, राजा देने वाला नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया, हमारे परमेश्वर ने हमें इस राज्य में, इस नए देश में फेवर दिलाया है। हम परमेश्वर की बात मानेंगे, तेरी खड़ी कराई हुई मूरत की पूजा नहीं करेंगे हम। सुने आप, उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। हम सब जानते हैं वहां पे एक चौथा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह, वो आ गया, उनको बचा लिया। सुने बाइबल क्या कहती है, 3 अध्याय की 7वीं, 27वीं और 28वीं आयत में, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। वो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास। इट प्लीज्ड गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न आ गया, मजा आ गई। क्या बच्चे हैं, वो चाहे तो बोल सकते थे, झुक सकते थे, राजा ने प्रतिष्ठित किया है, नौकरी दिया है, सुख सुविधाएं मिली हैं, क्या नहीं मिल गया उन लोगों को राज्य में? वो वहां के थे भी नहीं, सलाम करने लगे थे सब लोग। आज हम सब उसी के पीछे तो हैं, सलाम मिल जाए हमको, हम लोग खुश हो जाते हैं, प्रतिष्ठा मिल जाए हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पे 3 जवान हैं जो प्रतिष्ठा के पीछे नहीं गए, लेकिन अपने जीवित परमेश्वर के लिए गए, जिसने उन्हें जीवित वचन दिया और उस जीवित वचन से जीवित विश्वास दिया, ताकि जीवित परमेश्वर को
खुश कर सकें। आज सुबह जो वचन प्रभु ने दिया है हमको समझने और सीखने के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए, जीवित विश्वास जो परमेश्वर को खुश कर सके। विपरीत परिस्थिति में हमारा विश्वास परखा जाता है, हम किस प्रकार परमेश्वर से प्यार करते हैं और किस प्रकार विश्वास करते हैं। यह समझ के, ये जान के उसने हमारी रचना की है इसीलिए कि हम फ्रूटफुल हों, मल्टीप्लाई हों। फिर हम क्यों डरें? हमारी मरी हुई सी दशा होएगी, हमारा शरीर कमजोर होएगा, हमारी परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन परमेश्वर ने बनाया ही इसीलिए है, हमारी सृष्टि इसीलिए किया और आशीषित किया। बोलो जाओ फूलो फलो और बढ़ जाओ। बनाई इसलिए, नहीं डरे, नहीं परेशान हुए। हमारे परमेश्वर के साथ चलने में वो हमें आशीषित भी करता है, लेकिन विश्वास की जगह पे लाके खड़ा करता है कि मैंने जिसको आशीषित किया है वो आशीष के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। अलग कर दे उसका बाड़ा, मैं अपना बाड़ा अलग कर देता हूं। छू ले अय्यूब को। चैर समझ रहे हैं बात? परेशानी, मुसीबत सब कुछ आए, चिड़चिड़ाएं, बुड़बुड़ाएं नहीं, विश्वास के साथ खुश कर दे परमेश्वर को। आराधना करें। नहीं प्रभु धन्यवाद, आई नो इट, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। जब आशीष थी तब भी आप थे, आज जब ऐसी स्थिति तब भी आप मेरे साथ हैं। और इस दुनिया की किसी भी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाएं, लेकिन आपका परमेश्वर जो अपनी बुद्धि में आपको ला के रखा है, प्रतिष्ठा दिया है, उसके पीछे जाएं। क्योंकि जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के लिए स्टैंड लिए, तब राजा ने कहा इनके परमेश्वर को छोड़ दूसरा हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं बात? वो है जो परमेश्वर आज सुबह हमको सिखा रहा है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा विश्वास रखें, ऐसे विश्वास में आगे चलें, ऐसा विश्वास जो हमें किसी भी चीज से आकर्षित नहीं करे, सिर्फ हमारी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर लगी रहे, परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर फोकस्ड रहे। मेरा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह को खुश करना है। हालेलुया। मेरा विश्वास सिर्फ मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर को खुश करना है। आई वॉन्ट टू प्लीज हिम। मैं उसको भाना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। आमीन, आमीन। मैं यीशु मसीह को खुश करना चाहता हूं, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मेरे चेहरे की ओर नजर अपनी रखूं तुझ पर, देखूं तेरे चेहरे की ओर नजर अपनी रखूं तुझ पर। एक तू ही सहारा मेरा प्रभु, एक तू ही सहारा मेरा प्रभु, छोड़ तुझको मैं जाऊंगा, धन्यवाद के साथ भी गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा मिलकर उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हमें भी उस जगह ले जाएं जहां हमारा विश्वास हमारे फायदे का नहीं हो, जहां हमारा विश्वास हमारी आशीष ही के लिए ना हो, सिर्फ जहां हमारा विश्वास सिर्फ
हमारे लिए ना हो, लेकिन हमारे मसीही जीवन में हमें वहां ले जाएं जहां हमारा विश्वास आपकी इच्छा पूरी करने में आपको खुश करने वाला हो, आपकी इच्छा में आपको खुश करने वाला हो। हाँ प्रभु यीशु, आपको खुश करने वाला, और चाहे उसमें हमारा सब कुछ जो आशीष मिली है हमारे पास से चले जाए, कोई बात नहीं। चाहे उसके लिए हमें आग के धधकते हुए भट्टे में से होके गुजरना पड़े, कोई बात नहीं। हमको वो अनुग्रह दे दें, अपने उस प्यार से भर दें जिसमें हम सिर्फ आपके लिए स्टैंड लेने वाले बने, कि आप हमारे विश्वास से खुश हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। हर एक परिवार को संभालें, आशीषित करें, इस विश्वास में आगे बढ़ने का अनुग्रह दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आनंदित रहें, अनुग्रह मांगे, इस विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यही विश्वास परमेश्वर को खुश करेगा और उसकी मर्जी पूरी हो जाएगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।